अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी आइल्स के हवाले से वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो में मैं आपको आइल्स के बारे में 4 चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के हवाले से या काम करने के हवाले से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आइल्स होता क्या है, लेकिन आइल्स उनके लिए मैंडेटरी ज़रूर होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। पहला, इंट्रोडक्शन टू आइल्स। आइल्स होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और चौथा, मैं बताऊंगा कि इसकी स्कोरिंग किन बेसिस पे होती है और किस तरह होती है। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम आइल्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली आइल्स जो है एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का। अब बेसिकली जब हमने किसी ऐसी कंट्री में जाना होता है पढ़ने के हवाले से या काम करने के हवाले से जिनमें प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो उसके लिए हमें आइल्स देना पड़ता है। अब आइल्स का एग्जाम जो है वो दो तरह का होता है। एक आइल्स एकेडमिक होता है और एक आइल्स जनरल होता है। अगर हम आइल्स जनरल की बात करें तो ये हमें तब चाहिए होता है जब हम काम करने के हवाले से अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या हम इमिग्रेशन करवा रहे हैं किसी और कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, या हम कोई ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो कि सर्टिफिकेशन है, कोई डिग्री नहीं है, तो उसके लिए भी हम आइल्स जनरल रिक्वायर्ड होता है हमें। अगर हम बात करें आइल्स एकेडमिक की, तो एकेडमिक आइल्स हमें बेसिकली अगर हमने बाहर पढ़ने के लिए जाना है और हमारी जो पढ़ाई है वो डिग्री है, हम डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें आइल्स एकेडमिक चाहिए होता है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो आगे चलकर मैं वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो आइल्स में बेसिकली 4 मॉड्यूल होते हैं। एक लिसनिंग का होता है, एक रीडिंग का होता है, एक राइटिंग का होता है और एक स्पीकिंग का होता है। अगर हम लिसनिंग की बात करें और स्पीकिंग की बात करें तो लिसनिंग जो है ये बिल्कुल सेम होती है, चाहे वो आइल्स एकेडमिक है या वो आइल्स जनरल है। सेम एज इट इज स्पीकिंग भी जो है वो सेम होती है, चाहे आइल्स एकेडमिक है या आइल्स जनरल है। जो रीडिंग और राइटिंग है ये जनरल में डिफरेंट होती है और एकेडमिक में डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग के हवाले से, तो लिसनिंग में बेसिकली हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, हमने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब अगर हम बात करें लिसनिंग में होता क्या है कि आपको 4 सेक्शंस में डिफरेंट ऑडियोज़ वो प्ले करेंगे। उन ऑडियोज़ में 2 बंदे या 3 बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, जो कि आपके पास फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कोई उन्होंने आपको मैप दिया गया हो या कोई डायग्राम दी गई हो या कोई प्लान दिया गया हो उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस तरह के कुछ भी वो क्वेश्चंस टाइप्स हो सकती हैं जो वो कर सकते हैं और आपने उनके आंसर देने होते हैं वाइल आप जो है वो सुन रहे हैं कन्वर्जेशन। साथ साथ कन्वर्जेशन आपके कानों में प्ले हो रही है और साथ साथ ही आपने उनके आंसर देने होते हैं। तो ये तो है आइल्स लिसनिंग के हवाले से। अगर हम बात करें आइल्स रीडिंग की, तो रीडिंग में आपके पास 3 पैसेज होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 1 घंटा होता है। आपने 1 घंटे में जो ये मॉड्यूल है एक, ये कंप्लीट करना होता है। अब रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में जो पैसेजेस होते हैं वो डिफरेंट मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से वो उठाकर दे सकते हैं। अब वो जो पैराग्राफ्स हैं वो होते किस तरह के हैं, वो फैक्चुअल पैराग्राफ्स हो सकते हैं, फैक्ट्स उनमें किसी में बयान किए गए होंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स हो सकते हैं किसी चीज़ की वजाहत उनमें की गई हो, या वो एनालिटिकल पैराग्राफ्स हो सकता है उन पैराग्राफ्स में किसी चीज़ का एनालिसिस दिया गया हो। तो ये आइल्स रीडिंग होती है, इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स में आपने ये कंप्लीट करना होता है। तीसरी अगर हम बात करें आइल्स राइटिंग के हवाले से, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि हमने जिस तरह रीडिंग के हवाले से कहा, तो रीडिंग का जो है क्राइटेरिया वो थोड़ा सा हमारे पास जो आ जाता है जनरल का, वो थोड़ा सा आसान होता है बनिस्बत के हमारे पास जो एकेडमिक आइल्स है। अब अगर हम बात करें राइटिंग के हवाले से, तो जनरल आइल्स में राइटिंग के 2 सेक्शंस होते हैं, 2 टास्क होते हैं।
पहला जो टास्क होता है उसमें जनरल आइल्स में उन्होंने एक सिनेरियो बिल्डअप किया गया होता है और उस पे वो कहते हैं आपने एक लेटर लिखना है। और एक टास्क 2 होता है जिस पे उन्होंने एक आपको टॉपिक दिया गया होता है और उस पे हमने एक तफसीली ऐसे लिखना होता है। जो टास्क 1 है वो हमने 100 टू 150 वर्ड्स का लिखना होता है। जो टास्क 2 है वो हमने ऑलमोस्ट 200 टू 250 वर्ड्स का लिखना होता है। टास्क 1 में हम जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर सकते हैं बार बार, लेकिन टास्क 2 में हम वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमने एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया होगा तो दूसरी बार हमने वही वर्ड अगर इस्तेमाल करना है तो हम वो नहीं करेंगे बल्कि उसका सिनोनिम इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं राइटिंग एकेडमिक के हवाले से बात करूं तो उसमें टास्क 1 होता है जिसमें आपको फ्लो चार्ट दिया गया हो सकता है, पाई चार्ट दिया गया हो सकता है, डायग्राम दी गई हो सकती है जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया गया हो, या दो डायग्राम्स दी गई हो सकती हैं। एक में उन्होंने पास्ट के हवाले से बताया गया हो, एक में प्रेजेंट के हवाले से बताया गया हो। दोनों में आपने डिफरेंसेस तलाश करने हैं कि पहले किस तरह थे, अब क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो इस तरह आपने 100 टू 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है टास्क 1 में एकेडमिक के लिए। और अगर हम टास्क 2 की बात करें वो बिल्कुल एज सेम होता है जैसे कि हमारे पास टास्क 1 जनरल आइल्स के लिए होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपने क्वेश्चन ऐसे जो होता है वो लिखना होता है। और बिल्कुल उसी तरह आपने जो एकेडमिक राइटिंग है उसके पहले टास्क में आप जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर सकते हैं, 150 वर्ड्स का लिखना होता है। और दूसरे टास्क में आप वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकते और आपने ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स तक वो लिखना होता है। अब अगर हम चौथे टास्क की बात करें तो वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग टास्क के लिए बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में वो आपसे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। वो हो सकता है आपके घर के बारे में हो, आपके अपनी ज़ात के हवाले से हो सकता है आपकी सिटी के हवाले से हो, आपके एजुकेशन के हवाले से हो, आपकी फैमिली के हवाले से हो। और टास्क 2 में आपको वो एक क्यू कार्ड देते हैं, उस पे एक टॉपिक लिखा होता है, आपको 1 मिनट मिलता है, आपने उसके रिलेटेड पॉइंट्स बनाने होते हैं और उसके बाद 1 मिनट से 2 मिनट आपने कॉन्टिन्यूस उस टॉपिक पे बात करनी होती है। और टास्क 3 जो होता है उसमें आपने जो क्यू कार्ड होता है उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको वो इसके टास्क 3 में करता है। अगर हम बात करें टास्क स्पीकिंग के हवाले से तो इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स होते हैं। 20 मिनट्स 15 टू 20 मिनट्स में आपका स्पीकिंग का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मेट था जिसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स थे। वो मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, उनमें होता क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम चौथी और आखिरी चीज की बात करें तो हमारे पास है स्कोरिंग। स्कोरिंग किस तरह होती है? आइल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पास या फेल नहीं होता, बल्कि 0 टू 9 बैंड्स आपको दिए जाते हैं। किस तरह दिए जाते हैं वो अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने नंबर्स पे किस तरह एवेलुएशन होती है और कितने बैंड्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इतना बताऊं कि स्कोरिंग आपकी बैंड से होती है। 0 टू 9 के दरमियान आपको कोई भी बैंड दे दिया जाता है और आपका जो आइल्स का एग्जाम है वो रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाता है। तो ये आज की वीडियो थी आइल्स के हवाले से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं, हम लाजमी उसको कंसीडर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।